बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटे हम लोग 2 मज़ामीन कर चुके हैं, एक ये वालिदैन की खिदमत और एक वर्जिश के फ़ायदे। आज हम करेंगे वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी पे आज हम मज़मून लिखेंगे। आपको जो मैंने हिंट्स दिए थे, नकात कुछ दिए थे, हदायत दी थी, उसके मुताबिक आपने ये सारा मज़मून लिखना है। कुछ इशारात मैं आपको बता देती हूँ। वो ऐसे है कि वक्त की पाबंदी इशारात में सबसे पहले आपने वक्त की पाबंदी में मफ़हूम बताना है। मफ़हूम क्या है इसका? किसी काम को मुकर्रर वक्त पर करना, यानी कि पाबंदी के साथ रोज़ाना करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। फिर आपने अहमियत बतानी है। अहमियत क्या होगी इसकी? इसकी अहमियत ये है कि दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। वक्त की पाबंदी करने वाले अफराद दुनिया में हमेशा सुरखरू होते हैं, और फिर जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करते, जो अफराद या कौमें वक्त की पाबंदी नहीं करती, वो नाकाम और नामुराद होती हैं। इसलिए वक्त की पाबंदी की बड़ी अहमियत है। मफ़हूम लिखना है आपने, फिर अहमियत इसकी बतानी है। इसके बाद आपने मिसाल देनी है निज़ाम कायनात की, कायनात के निज़ाम की। यानी कि इसकी मिसाल आप देंगे, वो ये देखें कि अगर हम कायनात पर नज़र दौड़ाएं तो हमें वक्त की पाबंदी हर जगह नज़र आती है। अल्लाह ताला के हर निज़ाम में वक्त की पाबंदी है। और देखें, सूरज वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर ही गुरूब होता है। चाँद के भी निकलने के टाइम है, निकलने का और गुरूब होने का चाँद का भी वक्त मुकर्रर है। इसके बाद आप देखें, अगर मौसमों को देखें तो मौसम भी जो है अपने वक्त पर तब्दील होते हैं, और वक्त पर ही अगर बीज बोएं और फसल उगाई जाए तो वो उसकी पैदावार हमें हासिल होती है। इसके अलावा किसान भी वक्त की पाबंदी करते हैं, तो इससे भी होते हैं। अगर हम वक्त की पाबंदी की मिसाल परिंदों से भी ले सकते हैं, किस तरह सुबह सवेरे उठते हैं और वक्त पर अपने खाना पीना करते हैं और फिर शाम को अपने घरों को चले जाते हैं। चूंटियों से ले सकते हैं, चूंटियाँ वक्त पे अपना खाना इकट्ठा करती है और फिर अपने घरों में रखती है, और सर्दियों में जो है वो आराम से खाती पीती रहती है इसमें से। फिर उसके बाद हम लोग ले सकते हैं फलों की। देखिए मिसाल है, फल भी अपने वक्त पर आते हैं, फल फूल वगैरह वक्त के साथ आते हैं और वक्त के साथ वापस चले जाते हैं। यानी कि कुदरत ने भी अपने निज़ाम में पाबंदी रखी है, हर चीज़ में पाबंदी। दिन रात देखें अपने वक्त पर आते हैं। आप और भी बहुत सारी इस तरह की मिसालें देख सकते हैं। अब ज़रा मुशाहिदा क्या करें बेटा, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह से निज़ाम कायनात से मिसाल दे दी है। फिर आपने बताना है वक्त एक कीमती ख़जाना है। आपने यह बताना है कि वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है, ये एक अनमोल ख़जाना है। खोई हुई दौलत तो बेटा वापस मिल जाती है, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता। जिस तरह से दरिया का पानी या हवा का झोंका कहते हैं ना वापस नहीं आता, इसी तरह से गया हुआ वक्त, गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और हर चीज़ वक्त पर करनी चाहिए पाबंदी के साथ। अगर वक्त पे भी नहीं करेंगे तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। और वही कौमें बेटा तरक्की करती हैं, तरक्की के दारोमदार भी आज भी देखे उन्हीं कौमों पर का है, उन्हीं इसी चीज़ पे उनका तरक्की का दारोमदार है। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, इस चीज़ का ख्याल करते हैं, वो दुनिया में कामयाब और तरक्की याफ्ता कौमें हैं। आज जो कौमें दुनिया में तरक्की की बुलंदियों पर नज़र आती हैं, वो भी वक्त की पाबंदी की कदर व कीमत को जानती हैं। इसलिए आप लोगों को भी बेटा कदर व कीमत करनी चाहिए और उस मुकाम तक पहुँचना चाहिए जहाँ पे वो कामयाबी के बुलंद तरीन यानी कि मुकाम पर हो, और दुनिया में आप इज़्ज़त का मुकाम हासिल करें, कामयाब बुलंदी सुरखरुई हो या आप लोगों की। तो इस तरह से आपने वक्त एक ख़जाना है, वक्त एक वाकई बहुत कीमती ख़जाना है। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आपने लिखना है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम में भी देखें पाबंदी की कितनी अहमियत है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो वक्त पे पढ़ते हैं, अगर हम वक्त पे नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हमारी क़ज़ा हो जाएगी। और इसके बाद हम रोज़ा रखते हैं, वक्त पर उठते हैं, वक्त पर रोज़ा इफ्तारी करते हैं, सहरी और इफ्तारी का वक्त मुकर्रर है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो रोज़ा नहीं होगा।
तो इसी तरह से हम ज़कात देते हैं, हज करते हैं, इन सब में वक्त की पाबंदी जो है वो शामिल है। पाबंदी वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अरकान इस्लाम भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज देता है। और फिर इसके बाद आ जाता है वक्त के अरकान इस्लाम में से आप मिसालें ले सकते हैं। फिर आ जाता है किसान की मिसाल। अगर हम किसान की मिसाल लें तो आप देखते हैं किसान वक्त पर उठता है, वक्त पर बीज बोता है, पानी देता है फसलों को और फिर उसकी देखभाल करता है और उसको वक्त पर ही फिर वक्त के हिसाब से उसको एक अच्छी पैदावार हासिल होती है जिससे वो फ़ायदा उठाता है। तो किसान भी अपने वक्त के अगर बग़ैर मौसम के आगे पीछे वक्त को आराम करता रहे और वक्त पे अपने काम ना करे तो वो कभी भी अपनी पैदावार नहीं उठा सकता, अपनी फसल नहीं उठा सकता। इसके बाद जो बेटा आ जाता है तालिब इल्म की मिसाल हम ले सकते हैं। तालिब इल्म को भी वक्त की पाबंदी की बहुत कदर करनी चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है एक तालिब इल्म के लिए। तालिब इल्म जो होते हैं उनके लिए पढ़ाई का काम मेहनत बाकायदगी से वो करे, वक्त पर उठे, वक्त पर स्कूल जाए ताकि और वक्त पर सोए भी और कुछ वर्जिश भी करे तो उसकी सेहत भी अच्छी रहे और इस तरह वो पढ़ाई में भी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और जिस्मानी तौर पर भी जहनी तौर पर भी उसकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। अच्छा, और जो तालिब इल्म वक्त की पाबंदी नहीं करते ना बेटा वो नाकाम होते हैं, फिर उनको आखिर में रोना पड़ता है, वो कामयाबी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप और भी मिसालें दे सकते हैं कायनात में से। किसी मुलाजिम की मिसाल दे दें, मुजाहिद की मिसाल दे दें और किसी उसकी दे दें। देखें एक वाक़या मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि मशहूर फ़ातेह नेपोलियन का जर्नैल मैदान जंग में चंद मिनट देर से पहुंचा, यानी कि जंग हो रही थी तो उसका जर्नैल जो था ना वो मैदान जंग में देर से पहुंचा। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे शिकस्त खाना पड़ी, वो नाकाम हो गया और नेपोलियन को इस ताख़ीर की सज़ा मर कर भी भुगतना पड़ी, यानी कि उसकी डेथ हो गई इस तरह से। तो ये बेटे वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वक्त पे किया हुआ काम, कहते हैं एक वक्त पे किया हुआ काम बेवक्त के बहुत से कामों से बचाता है, बहुत सी ख्वारी से बचाता है। तो इसलिए बेटा कोशिश करें कि वक्त पर काम करें। ये मैंने चंद इशारात दिए हैं आपको, इसके अलावा भी आप लोगों ने अपने तौर पर भी इस मज़मून को लंबा करना है और तमाम वो चीज़ें जहन में रखनी है। ये पॉइंट्स जहन में रखा करें कि किसी भी मज़मून को लिखने में हमें कौन कौन से पॉइंट्स जहन में रखने हैं। मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ें, मुख्तलिफ़ किताबों से आप हेल्प ले सकते हैं, नेट से हेल्प ले सकते हैं। बेहतर से बेहतर अपना काम करें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो हर काम सही होगा आपका। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़ और काम बहुत अच्छा कीजिएगा।